हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित जो अपेक्स बैंक है, यहाँ पर जो है 35 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए जो है लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जो है सोसाइटी मैनेजर के जो है यहाँ पर लगभग 2200 की समथिंग पद है, जो को आप यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लिंक 1 नंबर पर देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसकी पूरी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो है यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्लिक करें लिखा है। इस लिंक पर आप क्लिक करने के बाद में अपना आवेदन इस वेबसाइट पर, जो कि ibpsonline.ibps.in है, यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा, फोटो, सिग्नेचर और अन्य डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा। उसके साथ ही आपका हैंड रिटन और लेफ्ट थंब लगेगा, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं और जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो है आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब पूरा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं कि आखिर इसमें जो है आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि 1358 पोस्ट सोसाइटी मैनेजर की है और जो है 896 पोस्ट बैंकिंग असिस्टेंट, जिसके अंतर्गत क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और संविदा आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है 25/12/2022 लास्ट डेट है, तो इस लास्ट डेट से पहले जितना जल्दी हो सके अपना आवेदन कीजिएगा। फीस यहाँ पर जो है 500 रुपीज़ बताई गई है, और जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ में 18% जीएसटी भी इसी के साथ में प्लस हो जाएगा, और बाकी लोगों के लिए जो है 250 रुपये। उसके बाद में अगला बात करते हैं हम कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। जब आप फॉर्म भर देते हो तो जो जिस दिन एग्जाम होगा आपका, उसके 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। बताया गया है कॉल लेटर जिसे कहते हैं। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की डेट है, जनरली जो आईबीपीएस जो बैंकिंग के पेपर होते हैं, 1 से 2 महीने जो लास्ट डेट रहती है एप्लीकेशन भरने की, उसके 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और कम से कम 1 महीने की डेट समझ सकते हैं इसके लिए। दूसरा, यहाँ पर सबसे खास बात लिखा गया है जो कि बैंकिंग एग्जाम में होता है, रिजल्ट से रिलेटेड, कि आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसके लगभग 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले जो बैंकिंग असिस्टेंट में आपकी जो वैकेंसियाँ हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि भाई जो 503 है ये आपकी यहाँ पर बैकलॉग के पद रहेंगे क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, 117 संविदा के और 169 सोसाइटी मैनेजर के। ठीक है। तो ये इसमें आपको जनरल में वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, बाकी एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, और ओबीसी में भी कुछ थोड़ी बहुत मिल सकती है। बाकी अन्य कैटेगरी में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी थी। उसके बाद में जो है बैंकिंग असिस्टेंट की जो बैकलॉग के पद हैं, कौन कौन से जिले में किस किस जगह पे कितने कितने हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है ना। तो ये आप जो है टोटल 620 पद की जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला है वो यहाँ पर सोसाइटी मैनेजर के बैकलॉग के पद बताए गए हैं, जो कि लगभग आपके 169 है, उसकी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं जो सबके लिए है ना। तो जो बैंकिंग असिस्टेंट है इसके 223 पद है, यही मान के चलिए आप। इसमें से जनरल के 59 और 23, और उसके बाद में 53 जो है आपकी संविदा के देखने को मिलेंगे, और जो है 1189 आपको सोसाइटी मैनेजर। तो यही पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फॉर्म है, 2 फॉर्म मंगाए जा रहे हैं आपके, एक तो बैंकिंग असिस्टेंट का और एक सोसाइटी मैनेजर का। तो क्या आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं। आप केवल और केवल एक ही फॉर्म भरिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप दोनों फॉर्म भर देते हो, कोई बात नहीं इसमें, यदि आपने भर दिया है तो आपने जो सबसे लास्ट में फॉर्म भरा है तो वो वाला आपका मान्य किया जाएगा, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैंकिंग असिस्टेंट के जो पद हैं ये काफ़ी कम मात्रा में आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग यहाँ पे जो है 223 और 53 इनको मिलाएं हम तो लगभग 250 300 के समथिंग ये पद होते हैं। तो ये 300 पद आपको देखने को मिलेंगे, और जो लगभग 1200 पद सोसाइटी मैनेजर के देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है,
कि आप जो है बैंकिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें या सोसाइटी मैनेजर के लिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद सोसाइटी मैनेजर के हैं, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी मैनेजर के लिए स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा पद है, ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़, बैंकिंग जो असिस्टेंट है इसके लिए ना के बराबर लोग अप्लाई कर रहे हैं। मानते हैं इसके लिए भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चांस आपका दोनों में लगभग बराबर ही है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कीजिए। इसके कम पद है तो इसमें जो है बहुत ही कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि ना के बराबर लोग यदि इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है कि कम कट ऑफ में भी, कम नंबर में भी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हो जो है बैंकिंग असिस्टेंट में, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और संविदा के हैं। और सोसाइटी मैनेजर में बहुत ज़्यादा लोग भर रहे हैं इसका आवेदन, तो हो सकता है कि इसके लिए इसकी कट ऑफ आपको ज़्यादा भी हाई भी देखने को मिल सकती है। बाकी इनकी सैलरी की बात करें तो नोटिफिकेशन में सैलरी सिर्फ यहाँ पर पे स्केल बताया गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 7th पे स्केल मिलेगा, और कुछ है जहाँ पर 5th, और कुछ जगह पे जो है 6th जो है पे स्केल आपको दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आपकी टोटल सैलरी क्या रहेगी उसकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है, यदि इसमें कोई टोल फ्री नंबर है तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आप देखिएगा, जो बैंकिंग असिस्टेंट है इसका पद है, तो इसमें जो इसकी पद डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, टोटल 200 जो है 23, और फिर उसके बाद में ये 53 संविदा के। तो इसके लिए बहुत ही कम लोग कहें तो ना के बराबर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा चांस मिल सकता है। तो जो है कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, वो तो फॉर्म पर डिपेंड करता है और स्टूडेंट पर कि वो कितने नंबर लेकर के आता है। उसके बाद ही फाइनल पता चलेगा कि किस में कितने फॉर्म भराए गए हैं और किसका कट ऑफ कितना बन रहा है। उसके बाद में अगला आप सोसाइटी मैनेजर के टोटल पद से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा गया है कि जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं ओबीसी वाले, तो वो ही जो है ओबीसी में आपको मेंशन करना है। तो इसके लिए क्या होना है कि 1 ईयर ओल्ड वाइल अप्लाइंग, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 साल पुराना आपके पास में सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो जो इशू सर्टिफिकेट है, आपने देखा होगा कि एमपी का जो रहता है स्थाई कास्ट जाति प्रमाण पत्र, तो वो तो एक ही बार बनता है, वही आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं लगेगा। बाकी आप जो आपका जो इनकम जो क्रीमिलियर है इसके लिए यदि यहाँ पर 1 साल ओल्ड दिया है तो ये तो सिर्फ सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होता है, वही बनता है। तो आप जो है अपना सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख सकते हैं इसके लिए, और साथ ही साथ में अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रख सकते हैं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट से ही क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर माना जाता है। फिर उसके बाद में अगला हम देखने की कोशिश करते हैं रिजर्वेशन से। तो जो 14% और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो इसमें कहा गया है कि अभी जो लिस्ट है वो तो बनाई जाएगी, 2 लिस्ट, एक 14% पर भी और एक 27 पर भी। फिर फाइनल डिसीजन जो रहेगा कोर्ट का उसके अनुसार यहाँ पर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद में अगला डाउट आप लोगों का आता होगा कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आपने यदि जो है यूजीसी से जो मान्यता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो है, आपने ग्रेजुएशन किया है कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का आपको ज्ञान है, नॉलेज है, और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा कहाँ से होना चाहिए उसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, और डिप्लोमा के अलावा क्या आईटी, कोपा और जो अन्य चीज़ें हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। यदि आपके पास बी या पॉलिटेक्निक या कंप्यूटर साइंस ये है तो ये भी आपके लिए क्या मान्य है, तो उसकी जानकारी दी गई है। हाँ, लेकिन बीएससी बीकॉम में यदि आपका एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो ये कंसिडर नहीं होगा, शायद यही लिखा है, तो आप इस पर देख सकते हैं। अब प्रेफरेंस में कॉमर्स दिया है, लेकिन प्रेफरेंस का ये मतलब बाद में रहेगा जब मेरिट में समान अंक आएंगे दो लोगों के, तो जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। नहीं तो फिर जो जनरली होता है जिसकी ज़्यादा उम्र रहती है उसको प्रेफरेंस देते हैं, वही आपका यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली मिलेगी जब आप बारीकी से इसे पढ़ोगे। उसके बारे में उसके बाद में एज रिलैक्सेशन दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि 26/12/87 से लेकर 25/12/2004 के बीच में आपका जन्म है, जन्म की तारीख है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और उसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन कुछ लोगों को दिया है, आप इसमें आते हैं तो ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित, फोटोग्राफ्स आपका जो है होना चाहिए क्लियरली। और इन्होंने कहा है कि जो आपका लेफ्ट थंब है वो वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से हो सकता है। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से रहना चाहिए। और जो आपका डिक्लेरेशन आप लिखोगे वो भी यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखने को कहा गया है वाइट पेपर पर। तो ये आप जो है देख सकते हैं क्राइटेरिया जो आपको लिखना है वो यहाँ पर ये बताया गया है। इस लाइन को आपको लिखकर जो है पेस्ट करना है अपना, और बहुत ही आसानी से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इसका पेमेंट होगा। आई होप कि आपको सहकारी बैंक से संबंधित सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में मिल गई होगी देखने को। और फिर उसके बाद में इसका सिलेबस की बात करें तो एक ही एग्जामिनेशन हो रहा है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिक एबिलिटी सभी के 40-40 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स रहेगा। इससे कट ऑफ आपकी तय होगी। टाइम अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा और 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव भी रहेगा। टोटल मार्क्स का 40% लाना आपको यहाँ पर कंपलसरी है और 30% इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में 30% नहीं लाते हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भले ही आपका ओवरऑल 40% से ज़्यादा क्यों ना हो। और ओवरऑल आपका 40% रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई मतलब कि योग्य माने जाओगे, यदि मिनिमम कट ऑफ भी जाती है तो। बाकी यदि कट ऑफ हाई रहती है तो फिर तो आपको ये देखना ही नहीं है, हाई नंबर ही देखना है। और ये नंबर नहीं है, परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि आपका 200 अंकों का है तो 200 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये लाना तो बहुत ही जरूरी है, बाकी कट ऑफ इसके ऊपर ही जाएगी। और अंग्रेजी जो है आपका 40 नंबर का है, इंग्लिश तो 40 का 30% मतलब कि 1/3 नंबर लाना जरूरी है। 3 से आप 40 को डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। उससे कम यदि आप लाते हो तो यहाँ पर जो है आपको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल, इंदौर, सतना, जबलपुर और उज्जैन ये सेंटर रखे गए हैं। इन सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो चलिए मित्रों, आई होप कि आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।